आपने कभी सोचा है आपका एक छोटा सा कर्म किसी और की पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक मुस्कान, एक हाथ पकड़ लेना या फिर एक ताना मार देना, ये सब छोटे लगते हैं लेकिन असल में यही भविष्य की दिशा तय करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हिसाब रखता है हर भावना का, हर सोच का, हर क्रिया का। इसे कहते हैं कर्म। आज हम इसी कर्म के रहस्य की यात्रा करेंगे, एक ऐसी यात्रा जो आपको यह समझाएगी कि आपका हर कर्म आपके ही पास लौट कर आता है। तो तैयार हो जाइए अपने ही कर्मों के आईने में झांकने के लिए। कर्म का अर्थ केवल काम नहीं, यह सिर्फ शरीर की गतिविधि नहीं। कर्म का जन्म वहीं से होता है जहाँ से आपकी सोच जन्म लेती है। मान लीजिए आप मंदिर में दीपक जलाते हैं। अगर वह कर्म सिर्फ दिखावे के लिए है तो वह खाली है, लेकिन वही दीपक अगर आत्मा, आस्था और प्रेम से जलाया जाए तो वह कर्म की ऊर्जा बन जाता है। छोटा सा कर्म, लेकिन नीयत बदलते ही उसका असर भी बदल जाता है। अब खुद से पूछिए, क्या आपके कर्म सिर्फ दिखावे के लिए हैं या सचमुच दिल से हैं? भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बचपन बेहद साधारण था। वे अखबार बांटते थे ताकि घर का खर्च चल सके। एक बार उन्होंने एक गरीब मछुआरे की मदद की बिना किसी लालच के। सालों बाद जब वे भारत के राष्ट्रपति बने, वही मछुआरे का बेटा एयरफोर्स में पायलट बना और उनकी टीम का हिस्सा रहा। संयोग था? नहीं, यही है कर्म का प्रवाह। आप जो देते हैं वही किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर के आता है। कर्म का अर्थ केवल काम नहीं, यह सिर्फ शरीर की गतिविधि नहीं। कर्म का जन्म वहीं से होता है जहाँ से आपकी सोच जन्म लेती है। मान लीजिए आप मंदिर में दीपक जलाते हैं। अगर वह कर्म सिर्फ दिखावे के लिए है तो वह खाली है। दूसरी बात, कभी सोचा है आप हर शब्द आपके मुंह से निकालते ही कहाँ जाता है? वैज्ञानिक कहते हैं ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती, वह लहरों में बदलकर ब्रह्मांड में घूमती रहती है। उसी तरह के आपके कर्म भी कभी नष्ट नहीं होते। मान लीजिए आपने सड़क पर किसी गरीब बच्चे को खाना खिलाया। उस भूखे ने भूख से बढ़कर पढ़ाई की, वह बड़ा होकर डॉक्टर बना और किसी दिन उसने आपकी बेटी की जान बचाई। यह है कर्म का प्रभाव। यह कर्म के अदृश्य प्रभाव हैं। आपको लगेगा यह तो संयोग है, लेकिन असल में यह कर्म का खेल है। मुंबई का एक व्यापारी जिसने अपने मजदूरों को महीनों तक उनकी तनख्वाह नहीं दी, वह सोचता था मैं बचाकर अमीर बनूंगा, लेकिन वही पैसे उसे अदालतों में केस लड़ने पर खर्च करने पड़े। आखिरकार न सिर्फ उसकी दुकान बंद हो गई, बल्कि उसके परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। यह कहानी हमें बताती है नकारात्मक कर्म तुरंत चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि जब लौटते हैं तो कई गुना होकर के लौटते हैं। अब सोचिए, अगर आपने किसी का दिल दुखाया, अगर आपने धोखा दिया, तो वह ऊर्जा भी ब्रह्मांड में चली जाती है। वह आपको ढूंढकर लौटती है। कहानी एक थी, एक व्यापारी था, उसने अपने मजदूरों का हक मारा। सालों तक सब ठीक था, लेकिन एक दिन जब उसका बेटा बीमार पड़ा, उसे इलाज के लिए वही पैसे चाहिए थे जो उसने दूसरों से छीने थे। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। क्या यह सजा थी? नहीं, यह कर्म का संतुलन था।
कर्म हमें गिराता नहीं बल्कि यह हमें सिखाता है। जैसा हम बोले वैसा ही काटते हैं। हर कठिनाई, हर दुख कर्म का दंड नहीं होता। आपने किसी से प्यार किया और बदले में धोखा मिला। आप सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों होगा? असल में यह अनुभव आपको एक गहरी सीख देता है। यह सिखाता है किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है। यह आपके दिल को और मजबूत बनाता है। इसलिए कठिनाई को शत्रु मत समझिए, यह तो आपके कर्म का शिक्षक है। अब खुद से पूछिए जरा, आपने अपनी कठिनाइयों से क्या सीखा? क्या हम अपना भविष्य बदल सकते हैं? हाँ, कैसे? सजग होकर एक साधारण सा अभ्यास कीजिए। जब भी कोई काम करने जाएं, खुद से पूछिए, अगर यही कर्म मेरे पास लौट कर आए तो क्या मैं खुश रहूंगा? अगर जवाब हाँ है तो कीजिए, अगर नहीं तो रुक जाइए। याद रखिए, कर्म आपके नियंत्रण में है, परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं। लेकिन कर्म को सजग बनकर आप अपने भविष्य की दिशा को बदल सकते हैं। कर्म को सजगता से कीजिए। सकारात्मक कर्म सिर्फ सपने वाले नहीं हैं, आपके लिए भी दवा है। सोचिए, आपने किसी को हंसाया, उसकी मुस्कान आपके भीतर भी खुशी भर देती है। यानी आप दूसरों के लिए अच्छा करके खुद के भीतर भी रोशनी भरते हैं। यह रोशनी धीरे धीरे आपके जीवन का वातावरण बदल देती है। रिश्ते सुधरते हैं, काम में प्रगति होती है, मन शांत रहता है। और यही है सकारात्मक कर्म की शक्ति। सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह सिर्फ देने और लेने तक सीमित नहीं, अगर इसका अंतिम लक्ष्य होता है मुक्ति। जब आप कर्म करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, तो वह कर्म आपको बांधता नहीं बल्कि आपको आजाद करता है। इसे कहते हैं निष्काम कर्म। सेवा कीजिए लेकिन फल की इच्छा मत जताइए। भलाई कीजिए लेकिन बदले में धन्यवाद मत मांगिए। तब आपका जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक आशीर्वाद बन जाता है। आप सोचते होंगे कि आपके जीवन की दिशा केवल आपके फैसलों और मेहनत पर निर्भर करती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके छोटे छोटे कर्म, आपके सोचने का तरीका, आपकी भावनाएं और यहाँ तक कि आपके अवचेतन विचार भी आपके भविष्य की गति को तय करते हैं? क्या आपको पता है कि आपके द्वारा किया गया एक साधारण सा कर्म कभी कभी आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है? कभी सुख, कभी दुख और कभी ऐसी घटनाएं जो आपके समझ से परे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वह परिणाम केवल उसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह ऊर्जा के रूप में फैलता है, ब्रह्मांड की अनंतता में घुल जाता है और उसी ऊर्जा का असर आपके जीवन पर लौट कर आता है। यही रहस्य है कर्म की गति का, जो अक्सर छिपा रहता है। उसे समझना आसान नहीं लेकिन जानना अनिवार्य है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका हर कर्म, हर भावना और हर निर्णय आपके भविष्य को आकार देता है। कैसे ब्रह्मांड की अद्भुत गति आपके कर्मों के अनुसार आपके जीवन में परिणाम लाती है और कैसे आप इस गहरे रहस्य को समझकर अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं, आपके कर्म केवल आपको नहीं, आपके लिए नहीं, आपके आसपास की ऊर्जा, आपके संबंध और आपके समाज तक प्रभाव डालते हैं। हर क्रिया एक तरंग की तरह फैलती है, कभी दिखाई देती है, कभी अदृश्य रूप में, लेकिन
हमेशा आपके जीवन की दिशा तय करती है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कभी कुछ लोग लगातार परेशानियों में फंसते रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना कोशिश के ही सफलता की ओर बढ़ते हैं? इसका रहस्य भी आपके कर्म और उसके प्रभाव में छिपा है। क्या आपने महसूस किया है कि आपका एक गलत निर्णय केवल आज आपका नहीं बल्कि आने वाले कई वर्षों तक प्रभाव छोड़ता है? और क्या आपने सोचा है कि आपका सबसे छोटा सकारात्मक कर्म भी किसी की जिंदगी को बदल सकता है? इस वीडियो में हम आपको इस गुप्त सिद्धांत के बारे में बताएंगे, जिसे समझकर आप अपने कर्म की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को समझने के लिए जो आपके जीवन में संतुलन और शांति ला सकते हैं और अपनी आत्मा को सशक्त बना सकते हैं? यह आपके जीवन को बदलने का अवसर है, इसलिए ध्यान से देखें, समझें और अपने जीवन में लागू करें। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपके जीवन की गति को पूरी तरह से बदल सकता है और जो आपको बताएगा कि आपके कर्म का असली महत्व क्या है? क्या आप तैयार हैं अपनी चेतना को जागृत करने के लिए, अपने कर्म की सच्चाई को समझने के लिए और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और हाँ, अगर आपको यह रहस्य पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपने क्या सीखा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही अद्भुत रहस्य और ज्ञान की जो अपनी आत्मा को जागृत कर देगा। अब आइए शुरू करते हैं कर्म की गति के अद्भुत रहस्य के साथ, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आज के कर्म का फल कल किस दिशा में आपको ले जाएगा? आप नहीं जानते, आप केवल वर्तमान में हैं, परंतु हर निर्णय, हर भावना, हर शब्द, हर विचार आपके भीतर एक बीज के रूप में जमा हो रहा है, और यही बीज भविष्य में एक वृक्ष बनकर आपके जीवन में फल देगा। कुछ मीठे, कुछ कड़वे, लेकिन हर फल अपरिहार्य होगा। आप सोच सकते हैं कि आपका कर्म केवल आपके लिए नहीं है, लेकिन कर्म कभी अकेला नहीं चलता। वह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह हमेशा आगे बढ़ती है, कभी समय के साथ, कभी परिस्थिति के साथ, लेकिन हमेशा लौटती है। जैसे पानी का प्रवाह नदी में बहकर सागर तक जाता है और सागर से मिलकर फिर बारिश बनकर वापस लौटता है, यही नियम हमारे कर्मों पर भी लागू होता है। यह अदृश्य कानून है जिसे कोई रोक नहीं सकता। इसे आप समझें या ना समझें, यह चलता रहेगा। यही कारण है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव करता है, कभी तुरंत, कभी विलंब से, परंतु अनिवार्य रूप से। और यही रहस्य है कि आप अपने कर्म का बीज बोते हैं तो आप नहीं जानते कि वह बीज कब और कैसे अंकुरित होगा। आप केवल वर्तमान में जी सकते हैं, केवल सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन परिणाम आपके हाथ में नहीं है। ये सिखाता है कि नियंत्रण की भावना केवल भ्रम है। वास्तविकता में नियंत्रण केवल कर्म के स्तर तक सीमित है और परिणाम ब्रह्मांड की गति के हाथ में है। इस ब्रह्मांडीय गति को समझना ही आध्यात्मिक जागरण की दिशा है। जब आप समझते हैं कि आपके प्रत्येक कर्म का प्रवाह है और आपके जीवन के हर आयाम को प्रभावित करता है, तब आप भय और चिंता से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी घटित होगा वह आपके कर्म का प्रतिफल है और प्रतिफल कभी गलत नहीं होता। यह हमेशा आपके कर्म की गहराई
और गुणवत्ता को दर्शाता है। लेकिन ध्यान रखें, प्रतिफल का मतलब केवल सुख दुख नहीं है। कभी कभी प्रतिफल ज्ञान, अनुभव, सीख और अंतर्दृष्टि के रूप में भी आता है। यही कारण है कि कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं और कुछ कम धीरे धीरे बहुत समय लेते हैं। वे धीरे धीरे आपके भीतर बदलते हैं। आपके दृष्टिकोण, आपके संवेदनशीलता, आपके व्यक्तित्व में बदलाव लाते हैं। और जब समय सही होता है तो वही कर्म आपके जीवन में परिणाम का रूप ले लेते हैं। इसलिए कर्म करने का अर्थ केवल कर्म आपके जीवन में परिणाम का रूप लेगा। इसलिए कर्म करने का अर्थ केवल कार्य करना नहीं, बल्कि समझदारी, सजगता और सच्चाई के साथ कार्य करना है, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी भय के, क्योंकि आसक्ति और भय आपके कर्म की ऊर्जा को विकृत कर देते हैं और विकृत ऊर्जा का परिणाम भी आपके अनुभव में विकृत रूप में आएगा। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि हर कर्म में आपकी चेतना की गहराई और आपकी निष्ठा शामिल होती है। इसलिए छोटे से छोटा कर्म भी महत्व रखता है और बड़े से बड़ा कर्म भी केवल तब तक महत्वपूर्ण है जब तक सच्चाई और सेवा के साथ किया गया हो, नहीं तो वह केवल दिखावा बनकर आपकी आत्मा को भ्रमित करता है और कर्म की गति आपको वह सब दिखा देती है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप कर्म की गति को समझते हैं, आपका जीवन स्वाभाविक रूप से संतुलित होने लगता है। आपका मन शांत होता है, आपके संबंध सहज और सुसंगत बनते हैं और आपकी चेतना का विस्तार होता है। यही वास्तविक शक्ति है, यही आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है जो केवल कर्म को समझने से आती है। और जब आप यह समझ जाते हैं तो आप भय, क्रोध, मोह, लालच जैसी भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह भावनाएं आपके कर्म को ऊर्जा और कमजोर करती हैं और कमजोर ऊर्जा कभी भी फल नहीं दे सकती। यह जानकर आप अपने भीतर बदलाव लाते हैं। आप सजग होकर के हर कर्म करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी चिंता के, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं जो केवल कर्म की गति और उसके परिणामों का प्राकृतिक फल है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है जिसे जानकर आपकी आत्मा कांप सकती है और यह डरावना भी लग सकता है। अब समझते हैं कि जो भी परिणाम हमारे कर्म का आता है उसको बिना किसी चिंता और डर के कैसे स्वीकार कर सकते हैं। डरावना तो लगता ही है। हर कर्म अपनी दिशा और अपनी गति में महान और संवैधानिक है। उसका उद्देश्य अगर साफ है तो आपको सजगता के साथ उस परिणाम को स्वीकार करना होगा। आप उसके बदले में यूनिवर्स और ब्रह्मांड को धन्यवाद दे सकते हैं, परंतु ब्रह्मांड हर बीज का अंकुरण करता है केवल सही समय होने पर। और यही सबसे बड़ा रहस्य है जो अधिकांश लोग नहीं समझ पाते। आप अपने कर्म को केवल सचेतनता ला सकते हैं, आप उसके परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। यह समझना आवश्यक है कि ब्रह्मांड की गति और समय के अनुसार आते हैं, कभी तेज कभी धीमे, परंतु अनिवार्य रूप से। और यही उसकी जिम्मेदारी भी है कि आप उनके परिणाम को सहजता से स्वीकार कर सकें। कभी तेज आ जाते हैं, कभी धीमे आ जाते हैं। अपने कर्म में ईमानदारी, प्रेम और सच्चाई बनाए रखें, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी डर के, क्योंकि अपेक्षा और भय आपके कर्म को
और कमज़ोर करते हैं। आपके कर्म की ऊर्जा और कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर ऊर्जा कभी भी पूर्ण फल नहीं दे सकती और यही कारण है कि साधना, ध्यान और आत्मनिरीक्षण अनिवार्य है, क्योंकि यह आपको सिखाते हैं कि आपके कर्म के पीछे क्या उद्देश्य और भावना है। जब आपका उद्देश्य सेवा, प्रेम, साधना, सच्चाई है तो ये उससे भरा होता है। यही वास्तविक बुद्धिमत्ता है जो केवल कर्म की गति को समझने से आती है। जब आप अपने कर्म को समझते हैं तो आप भय, क्रोध, मोह, लालच जैसी भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह भावनाएं आपके कर्म की ऊर्जा को विकृत करती हैं और यह विकृत ऊर्जा कभी भी पूर्ण फल नहीं दे सकती। इसलिए सजगता और आत्मनिरीक्षण आपके लिए बहुत अनिवार्य है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं, परिवर्तन जो केवल कर्म की गति और उसके प्राकृतिक फल का परिणाम होते हैं। यही सबसे बड़ा रहस्य है जो आपकी आत्मा को जागृत करता है, आपको सिखाता है कि हर कर्म का अपना महत्व है, हर कर्म अपनी दिशा और गति में अद्वितीय है और यही आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने कर्म की गहराई को समझें, अपने उद्देश्य को साफ करें और सजग रहकर हर कदम बढ़ाएं, क्योंकि हर कदम आपके भविष्य को आकार देता है। हर निर्णय आपके जीवन की दिशा तय करता है और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। आप अपने कर्म में सच्चाई, प्रेम और शुद्धता बनाए रखें। बाकी परिणाम ब्रह्मांड की गति के हाथ में है। यही हमें सिखाती है कि कर्म केवल एक क्रिया नहीं, यह ऊर्जा का प्रवाह है, चेतना का विस्तार, जीवन का नियम है जिसे समझना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। और जब आप इसे समझेंगे तो आप न केवल अपने जीवन में सफलता पाएंगे बल्कि आत्मा की शांति और संतोष का भी आप अनुभव करेंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं आपके कर्म की गति अंततः आपको उसी दिशा में ले जाएगी जो आपके भीतर सबसे सही चीज है। यही मार्ग है जो आपको आत्मज्ञान और वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। आप अपने कर्म को बदल सकते हैं, दृष्टिकोण बदल सकते हैं, चेतना बदल सकते हैं, परंतु आत्मज्ञान और वास्तविक स्वतंत्रता कभी नहीं बदलती, परिणाम नियंत्रित नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी सच्चाई है, यही रहस्य है जिसे समझना आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत आवश्यक है और यही आपके जीवन का अर्थ और दिशा देता है। यही कारण है कि हर आत्मा के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कर्म की गति अनवरत है और जब आप इसे समझ लेते हैं तब आप सजग होकर के हर कदम उठाते हैं, हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन अपने आप बदलने लगता है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है जो केवल आपकी आत्मा तक कर सकती है और यही चरण भी कर्म की गति को महसूस करने का है, इसे अपनाने का सजगता और सचेतनता से, ताकि आप जीवन के रहस्यों को पहचान सकें। आप जब तक अपने जीवन के रहस्यों को पहचान पाएंगे आत्मा को सशक्त बना सकते हैं। जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो आपको पूरी स्पष्टता और गहराई से यह समझ आता है कि हर कर्म आपके लिए केवल कर्म नहीं, आपके जीवन का हिस्सा है, बल्कि यह ब्रह्मांड की ऊर्जा, चेतना और समय के साथ सामंजस्य में चलते हैं। हर क्रिया, हर शब्द, हर भावना एक तरंग की तरह फैलती है, कभी तुरंत, कभी विलंब से, परंतु हमेशा लौटती है। यही शक्ति है कर्म की और यही रहस्य है जिसे समझकर आपकी आत्मा कांप सकती है।
यही कारण है कि सजगता, सचेतनता, प्रेम और ईमानदारी के साथ हर कर्म करना अनिवार्य है। जब आपका मन शांत होता है तो आपकी चेतना का विस्तार होता है। यही आध्यात्मिक शक्ति है और यही वास्तविक बुद्धिमत्ता है जो केवल कर्म की गति को समझने से आती है। जब आप अपने कर्म को समझते हैं तो आप भय, क्रोध, मोह, लालच जैसी भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह भावनाएं आपके कर्म की ऊर्जा को विकृत करती है और विकृत ऊर्जा कभी भी पूर्ण फल नहीं दे सकती है। इसलिए सजगता और आत्मनिरीक्षण आपके लिए अनिवार्य है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं, परिवर्तन जो केवल कर्म की गति और उसके प्राकृतिक फल का परिणाम होते हैं। यही सबसे बड़ा रहस्य है जो आपकी आत्मा को जागृत करता है, आपको सिखाता है कि हर कर्म का अपना महत्व है और हर कर्म अपनी दिशा में, गति में अद्वितीय है और यही आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने कर्म की गहराई को समझें, अपने उद्देश्य को साफ करें और सजग रह कर के हर कदम को बढ़ाएं, क्योंकि हर कदम आपके भविष्य को आकार देता है। हर निर्णय आपके जीवन की दिशा तय करता है और यही वास्तविक स्वतंत्रता है कि आप अपने कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, उसको जानते हैं, उसको सफल बना सकते हैं। अपने जीवन में सफलता और शांति आपको मिलेगी और संतोष का भी आप अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आपके कर्म की गति अंततः आपको उसी दिशा में लेकर जाएगी जो आपके भीतर सबसे सही है। यही मार्ग है जो आपको आत्मज्ञान और वास्तविक स्वतंत्रता की ओर लेकर के जाएगा। आप अपने कर्म को बदल सकते हैं, दृष्टिकोण बदल सकते हैं, चेतना बदल सकते हैं, परम परिणाम नियंत्रित नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी सच्चाई है, यही रहस्य है जिसे समझना आध्यात्मिक यात्रा के लिए आवश्यक हो। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया और आप इसे समझा तो कृपया चैनल को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल अवेकन ऑरा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही गहरे और अद्भुत रहस्य जो आपके जीवन को जागृत करेंगे। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, सजग रहें, सही कर्म करें और देखें कि कैसे आपके जीवन में चमत्कारिक अनुभव हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।